नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके NCERT कक्षा 12 भूगोल के विद्यार्थियों का अध्याय 5 का टॉपिक है। कृपया इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस शिक्षण सामग्री का लाभ मिल सके। मेरे इस चैनल पर प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें और अपने सहपाठियों को भी इस शिक्षण सामग्री से अवगत कराएं और घर बैठे शिक्षा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि ही अपना चलता है। निर्वाह कृषि के दो भाग थे, एक तो आदिम निर्वाह और दूसरा गहन निर्वाह। ठीक है ना। परीक्षा में प्रश्न आता है कि आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह में क्या अंतर है, वो मैं आपको भी बता दूंगा। आदिम निर्वाह में आदिम तरीके से की जाती है। आदिम निर्वाह का मतलब आदिम तरीके से की जाती है, वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां हाइब्रिड रासायनिक खाद दवाएं नहीं है, रासायनिक कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है और उत्पादन कम होता है, छोटे छोटे खेत होते हैं और प्राचीन ढंग से खेती बाड़ी की जाती है। गहन निर्वाह क्या, कहाँ की जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और जमीनें कम हो। ध्यान दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट ये है, निर्वाह करने के लिए खेत इतनी है, उत्पादन इतने होता है जिससे जीवन का गुजर बसर हो सके। लेकिन आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह में फर्क करना है आपको। आदिम तरीके का निर्वाह जमीनों की कमी नहीं, लेकिन आदिम ढंग से काम होता था। यहाँ जमीनों की कमी है, काम आधुनिक तरीके से होता है। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक हो और जमीनें कम हो, बंटवारे होते होते जमीनें थोड़ी थोड़ी जमीनें जो है होती है, तब जब जमीनें कम हो, जनसंख्या ज्यादा हो, तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कम कम जमीन आती है। उस कम जमीन पर ही वो पूरी एनर्जी से काम करता है और अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करता है। साल में 2, 3, 4 फसलें, जितनी फसलें हो सकी खेत में, साल में 3, 2 या 2 से अधिक फसलें वो उगाता है। अधिकतर सब्जियों की खेती बाड़ी करता है और रासायनिक खाद और दवाओं का उपयोग भी करता है, हाइब्रिड का उपयोग भी करता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करता है। जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, उसका भरण पोषण करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, रिवाइज करके और सुनना इसको। गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, यानी देता हूं मैं, गहन निर्वाह है तो निर्वाह है, निर्वाह सब ध्यान रखें, भरण पोषण के लिए की जाती है। गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव, जहां जनसंख्या का दबाव अधिक भूमि का क्षेत्रफल तथा कृषि भूमि तथा कृषि भूमि का क्षेत्र, कृषि भूमि का क्षेत्र कम हो। ध्यान दीजिए, आपको ये बात समझ में आ गई, निर्वाह कृषि समझ आ जाएगा। गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और जमीन कम हो काम करने की। उस कम जमीन पर ही अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी किस्म के बीज बोते हैं, अच्छी किस्म का खाद डालते हैं, हाइब्रिड डालते हैं। इसके अलावा यंत्रों का उपयोग भी करते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है, अधिकांश कार्य हाथों से कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये गहन निर्वाह कृषि का प्रकार है। अब इस गहन निर्वाह कृषि के भी दो भाग है, पहले इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि की क्या विशेषताएं हैं, दो समझ लेते हैं। सब आप है, विशेषता में लिखा हूं पॉइंट टू पॉइंट विशेषता है। नंबर 1 विशेषता है इसकी, भूमि का आकार कैसा होगा, अभी बताया मैंने। भूमि का आकार या जोतों का आकार जिसे कहते हैं, कृषि भूमि का आकार, कृषि भूमि का आकार
छोटा होता है। पहली विशेषता, कृषि भूमि का आकार छोटा होता है। दूसरी विशेषता, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तीसरी विशेषता, देखो जब जमीन कम हो जनसंख्या ज्यादा हो, उस अच्छी भूमि, देखो जैसे गंगा यमुना की जमीन कमजोर नहीं है, जमीन अच्छी है, लेकिन वहां पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। उस कमजोर जमीन को भी अच्छी से अच्छी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, अधिक से अधिक होता है। ऐसी कृषि में यहाँ विशेषता बन गई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, ये इसकी विशेषता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। अच्छा, उस प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक करने के लिए उसमें परिवार के 5, 7, 10, 15, 20 जो भी सदस्य हैं वो सारे के सारे लगे रहते हैं। अगर उस उत्पादन को उन लोगों में बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम रह जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कम जमीन पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसलिए उस उत्पादन को अगर लोगों में बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, कम होगा। ध्यान से समझना है, दो विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, ठीक है ना। अब देखो साल में 2 या 2 से अधिक फसलें बोते हैं, मैंने कहा, तो क्या मानसून पर निर्भर रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करते हैं, सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इसके बाद सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या रासायनिक खाद और दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे, क्या जी करेंगे। तो ये रासायनिक खाद, ये आदिम निर्वाह कृषि में नहीं था, उसका उल्टा हो गया। अंतर पूछा जाए तो दोनों में अंतर कर सकते हो आप, मैंने वो कल लिखा दिया था आदिम निर्वाह वाला। रासायनिक खाद, दवाओं तथा हाइब्रिड का उपयोग कर, हाइब्रिड का उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद, दवाओं और हाइब्रिड का उपयोग करते हैं। और भी विशेषता है इसकी, कृषि में यंत्रों का उपयोग भी करते हैं। अधिकांश कार्य परिवार के लोग ही करते हैं। जोड़ सकते हैं, 7-8 विशेषता बन जाएगी, 4 विशेषता ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका गहन निर्वाह कृषि की विशेषता। अब अगला टॉपिक अपना रहेगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसको दोबारा देख लेना, रिकॉर्डिंग मोड में पड़ा रहेगा। इसके बाद गहन निर्वाह कृषि के प्रकार। गहन निर्वाह कृषि के प्रकार, गहन निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यहीं पे बता देता हूं। 2 प्रकार, एक है चावल प्रधान, ध्यान रखना नाम, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी है चावल विहीन, चावल विहीन, या इसका दूसरा नाम है गेहूं प्रधान। ध्यान से समझना है, गहन निर्वाह कृषि, गहन का मतलब जनसंख्या का दबाव ज्यादा है और जमीनें अच्छी है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 तरह के क्षेत्र हो गए, ध्यान दीजिएगा। चावल प्रधान गहन निर्वाह है, गहन निर्वाह, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता अधिक, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो, तो चावल प्रधान में मतलब केवल चावल ही नहीं बोया जाता है, अधिक पानी प्राप्त करने वाली फसलें बोई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या हो, वर्षा हो, ठीक है ना।
रासायनिक खाद, दवाओं, गोबर खाद वगैरह सबका उपयोग किया जाता है, वो तो उसमें भी किया जाता है, ठीक है ना। चावल प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल क्या है? चावल प्रमुख। अधिक पानी होगा तो लोग क्या बोएंगे? चावल ही बोएंगे। चावल प्रमुख फसल है, इसलिए इसको चावल प्रधान कहा। तो चावल के साथ साथ और क्या बोया जाता है? जूट, है ना, जूट वगैरह, या फिर और अन्य जो है पानी वाली फसलें जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत हो, ऐसी फसलें, मक्का आदि फसलें, ये सोयाबीन, ठीक है, इस तरह की फसलें ये। चावल प्रधान का मतलब है कि अधिक ऐसे क्षेत्र है, तो गहन निर्वाह, गहन निर्वाह की जो विशेषता है वो सारी सारी इसी की है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां चावल मुख्य फसल है। और चावल मुख्य फसल कब होगी? जब पानी की मात्रा अधिक, जब पानी की उपलब्धता अधिक हो, तो वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कहलाती है। केवल वहां चावल ही नहीं, चावल के अलावा और भी फसलें जो पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है वो बोई। दूसरी है गेहूं प्रधान या चावल भी, जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वर्षा के आधार पर किया है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वहां पर चावल नहीं बोया जाता, वहां सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। सिंचाई की सुविधाओं के सहारे गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और गेहूं के अलावा कम पानी वाली फसलें बोई जाती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख फसल है, हालांकि इसमें भी गेहूं प्रमुख फसल है, और गेहूं के अलावा ज्वार बोल देते हैं, है ना, बाजरा, ठीक है, और इसके अलावा और भी फसलें हैं। मूंगफली इसमें आएगा, मूंगफली, ठीक है ना, जबकि इसमें तुअर वगैरह इसमें आएगा। तो गहन निर्वाह कृषि के मैंने 2 प्रकार बताए। मैंने आपको टॉपिक क्या बताया, वापस रिवाइज करें। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है? जहां जनसंख्या का दबाव ज्यादा हो और क्षेत्रफल कम हो, भूमि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कम कम भूमि आ रही है, उस कम भूमि में जनसंख्या अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करेगी, तो निश्चित रूप से वहां पर साल में 2 या 2 से अधिक फसलें बोई जाती है। एक विशेषता ये भी है इसकी, मैंने वहां लिखा ही नहीं, साल में 2 या 2 से अधिक फसलें बोई जाती है। और यहाँ पर रासायनिक खाद, दवाओं, हाइब्रिड आदि का उपयोग किया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का उपयोग भी किया जाता है। अधिकांश कार्य परिवार के लोग ही करते हैं, और बरसात की